गुड मॉर्निंग खमा घनी सा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, अभी ये है बाहर गेस्ट रूम, आपको पता होगा डेली ब्लॉग देखते हो। अभी सानू का कॉल आया था। एक्चुअली पतिदेव सुबह उठे हैं, हम दोनों पति पत्नी। आज मैंने अलार्म लगाई थी 6 बजे की। मैंने कहा कुछ करना तो है नहीं, तो आराम से उठते हैं। फिर मैं 6 रात को मैंने बालों में तेल वेल लगा के सोई थी कि मैं सुबह उठूंगी तो नहा लूँगी, सर धो लूँगी, कपड़े वपड़े धो लूँगी। तो वही 6 बजे उठी, सर धोया, मस्त कपड़े धोए और नहाई। और फिर मैंने गर्म पानी पिया, चाय की तैयारी की। तो पतिदेव 7 बजे उठे। मेरा 1 घंटे में ये सारे काम हुए। उनको उठाया, हम दोनों ने चाय बना के पी, मैंने बाहर बालकनी धोई और कुछ भी नहीं किया, किचन में कुछ भी नहीं बनाया। चाय वाय पी के हमने देखा थोड़ी देर खतरों के खिलाड़ी, अच्छा लगता है। बीच में देखना बंद कर दिया था, अभी देखना शुरू किया है। फिर अब पतिदेव वापस हो गए। बहुत ही बुरी आदत पड़ी है इनको, मतलब एक बार उठने के बाद वापस हो जाता है चाय वाय पी के। पर इनको बोल रही हूँ भाई, बहुत बुरी आदत है ये जो आदत रात को सोने वाली। ठीक है 10 बजे सो जाओ, सुबह उठ जाओ, लेकिन ये गंदी आदतें पड़ गई, ये छुड़ानी पड़ेगी, अच्छी आदत नहीं है ये। तो फिर वो वापस सो गए और सानू का कॉल आया था तो उससे मैं बात कर रही थी, उधर वो सो रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं उधर चलती हूँ। सानू से बात की है, उसको सर्दी जुकाम हो रखा है। तो बोले मम्मी रात को ना सर्दी जुकाम की वजह से मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने लंच कर लिया है, मैं थोड़ी देर सोच रही हूँ 1 घंटा सो जाऊँ ताकि मुझे आराम मिलेगा। टैबलेट मैंने ले ली है। तो मैंने कहा ठीक है भाई तू सो जा। और अब हम करेंगे, आज हम जाएंगे लंच पे। मतलब हमने डिसाइड किया है कि आज हम बाहर लंच करेंगे। अब से हम कोशिश करेंगे कि हम डिनर ना करके लंच करें। लंच क्या होता है ना, हैवी कर लेते हैं। अभी ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स कुछ खा लेंगे, लंच हैवी हो जाएगा। डिनर फिर हम करते नहीं है क्योंकि हम लंच हैवी कर लेते हैं। तो आज ये डिसाइड हुआ है। तो अभी तो पतिदेव सो रहा है, जब तक मैंने सोचा चलो मैं बाकी के घर के काम निपटा लेते हैं, क्योंकि उनका तो संडे पूरा ही संडे ही है। मेरा आधा संडे होता है, मतलब संडे वाले दिन में से थोड़े से काम कम रहते हैं। आज मुझे ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही काटने हैं, बनाना कुछ नहीं है। अगर बोलेंगे तो बना दूंगी, पर मुझे लगता नहीं है वो बोलेंगे, क्योंकि फिर वो ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो फिर वो लंच इतना नहीं है हमारा। एक ये हो जाता है, एक मील हैवी ले लेते हैं ना, तो दूसरी तीसरी मील हमारी फिर यूँ ही होती है। दूसरी फर्स्ट मील हमारी फ्रूट्स हो जाएगी, लंच हम हैवी कर लेंगे, डिनर हमारा स्किप हो जाएगा। तो ये चल रहा है गाइस। और सबसे पहले तो हम ये क्रॉकरी अंदर रख देते हैं। कल थोड़ी सी क्रॉकरी बाहर आ गई थी। ये जो गेस्ट को यूज़ होने वाली क्रॉकरी होती है ना, वो सारी मैं यहाँ रखती हूँ, क्योंकि किचन में तो सिर्फ डेली यूज़ में आने वाले ग्लास कप यही रखती हूँ। मेरा किचन छोटा है और सारी क्रॉकरी किचन के अंदर आती नहीं है। तो मैंने टोटल डिनर सेट, कप सेट, ग्लास जितने भी है ना, टोटल सब यहाँ पे लाके रख रखा है। तो हालांकि पतिदेव डांटते हैं कि गेस्ट आता है तो तू उसके बीच में से यहाँ से निकालती है, लेकिन करूँ क्या यार, जगह ही नहीं है किचन में। किचन में एक कैबिनेट, एक ड्रॉर ऐसी नहीं है जहाँ पे जगह हो या मैं कुछ रख सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ, यहीं पे लाके रखती हूँ। और ठीक है ना, ऐसा कोई आता नहीं है कि जिसके सामने मैं आ ना सकूँ। अगर ससुराल वाले आते हैं तो राजपूती ड्रेस पहनते हैं, घूंघट निकालते हैं, तो आराम से आ सकते हैं। और कोई अदर आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतनी सारी क्रॉकरी मैं किचन में रख नहीं सकती। क्रॉकरी यूनिट इसीलिए बनाया था ताकि सारी क्रॉकरी यहाँ पे रख सके। तो ये सब मैंने जगह पे लगा दी है। अब बाकी के काम शुरू करते हैं। चलिए जी, क्रॉकरी तो रख दी है। अब आप सोचोगे कि आपने जुल्फे क्यों बिखरो रखी है। अभी क्या जस्ट बाल बना के आई ना, तो मैंने सोचा थोड़े से यहाँ खोपड़ी में से थोड़े गिले हैं, तो मैं हेयर ड्रायर ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहती, तो इसलिए मैंने खुले रख रखे हैं। जबकि ज़्यादा खुले रखने से मतलब नहीं, पसीना आ जाएगा। तो पानी का मग भर लेते हैं और रख लूँगी। पानी पीते पीते मैं झाड़ू निकालूंगी, झाड़ू पोछे कर लूँगी। अभी कुछ करना तो है नहीं, वो सो रहे हैं। जब तक मेरे झाड़ू पोछे हो जाएंगे, उनका उठने का टाइम होगा, तब मैं फ्रूट्स काटूंगी और मैं मेरे वही खाऊंगी, ओट्स। अगर अभी घर में लंच कर रहे होते ना तो मैं फ्रूट्स खाती, पर
लंच बाहर करने जाएंगे। चलिए जी, सबसे पहले तो हम बाल बांध लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल इधर उधर घूमना और काम करने में बहुत फर्क पड़ता है। काम करते हैं तो एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है तो पसीने निकलते हैं। तो सबसे पहले तो बालों को बांध लेते हैं, ताकि बालों से हम परेशान ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुले बाल करके मैं काम नहीं कर सकती। और मुझे लगता है, वैसे तो आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर तो ना जूड़ा बांध के काम करती हूँ। और ये देखो मेरा ये कुर्ता है ना, इसको मैंने प्रेस करके अलमारी में रखा था, लेकिन ये जो कपड़ा है ना, पता नहीं कौन सा कपड़ा बोलते हैं, मुझे इस कपड़े का नाम नहीं मालूम। तो इसको ना प्रेस करके रखो, चाहे कुछ भी करके रखो, अलमारी में रखने के बाद ना ये ऐसे सल पड़ जाता है। हैंगर कर दो ना तो फिर थोड़े सल कम पड़ते हैं। इसको मैंने ना प्रेस करके फोल्ड करके रखा हुआ था, हैंगर करने के लिए ज़्यादा स्पेस है नहीं मेरे अलमारी में, तो सड़ पड़ जाते हैं। मगर अगर आप मान लो कहीं बाहर जा रहे हो ना, तो आपको इसको प्रेस करके ही पहनना पड़ेगा। लेकिन मैं घर में थी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, पहन लो। तो यूँ प्रेस किया हुआ, लेकिन सड़ वापस पड़ चुके हैं, लग नहीं रहा है कि ये प्रेस किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे झाड़ू। और आज मैं साफ़ सफाई कर रही थी ना, तो लग ही नहीं रहा था कि झाड़ू निकालने की ज़रूरत भी है क्या। एक्चुअली कल शाम को ना घर में थोड़ा सा काम करवाया था, लाइट वाइट का कुछ, तो ड्रिल मशीन चली थी, तो इसकी वजह से ना काफ़ी सीमेंट मिट्टी आ गई थी घर के अंदर। तो कल शाम को करीबन आप समझ लो 4:30-5 बजे मैंने शाम को ही झाड़ू और पोछा दोनों किए हैं। तो जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी ना, तो लग ही नहीं रहा था कि घर गंदा है। बस वो इतना ना कि एक बासी झाड़ू निकालनी, मन की शांति, वही वाला सीन था। तो बस वो मन की शांति के लिए मैंने झाड़ू निकाली। वरना आपने देखा होगा कई बार मुझे झाड़ू निकालते हुए, मैं बैठ बैठ के झाड़ू निकालती हूँ, लेकिन आज बैठ के झाड़ू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खड़े खड़े झाड़ू निकाली। और कचरा मैं अगर आपको दिखाती ना, बहुत ही कम कचरा। एक तो मेरे थोड़े बहुत बाल निकले हैं, जो कि आपको पता भी हेयर फॉल हो रहा है। आप लोग बताना प्लीज़, आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है क्या, हेयर फॉल वाली। मैंने काफ़ी लोगों को सुन रही हूँ, लोग बोलते हैं हमारे हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। यार मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, खाने पीने में भी ट्राई कर लिया, देख लिया, और बालों में ऑयल लगाना सब करना देख लिया, लेकिन हेयर फॉल हो रहा है जो हो ही रहा है। उसमें मतलब कभी कभी लगता है कि थोड़े कम हो गए, कभी लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो वाला सीन है। तो बस झाड़ू मैंने निकाल ली है, और अब लगा देते हैं फटाफट पोछा। पोछा लगा के पतिदेव को उठाते हैं कि भाई अब तो उठ जाओ, क्योंकि मैंने मेरा काम निपटा लिया है। और हाँ, मैंने धोई थी बांदरवाल, मेरे मेन गेट पे ना ये वाली बांदरवाल लगी हुई थी, बहुत सुंदर लगती है, दिवाली पे लगाई थी, पर मैंने हटाई नहीं क्योंकि इतनी सुंदर लग रही थी ना, तो मैंने कहा छोड़, लगे रहने दो। कल शाम को ना मैंने इसको हटाया है, आज इसको धो के अच्छा सा धूप में लगा के वापस रख दूँगी, दिवाली आएगी तब मैं वापस लगाऊंगी। और ये बहुत ही सुंदर है, और धो के एकदम साफ़ हो गई है। चलिए जी, हो गए काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम, मेरे बाल देखो, और बांदरवाल सुखा दी यार, इतनी सुंदर लगती है ये। कल मैंने हटाई तो हर्षी बोली मम्मी मत हटाओ ना, सुंदर लग रहा है, लगी रहने दो ना। मैंने कहा बेटा धो देते हैं, क्योंकि दिवाली आएगी, अब मैं नई बांदरवाल तो मंगाऊंगी नहीं। मैंने, आपने देखे होंगे ना नीतू चौहान फैमिली पे ना मीशो के मैंने हॉल शेयर किए थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, जो कुछ शायद मैंने वापस की थी, बाकी सारी मैंने रख ली थी। एक बांदरवाल थी पिंक वाली, वो तो बहुत ही सुंदर थी, उसको तो मैंने रख लिया, वो कभी यूज़ करूँगी। लेकिन वो येलो वाली जो आपको दिखेगी नहीं, बहुत ही प्यारी बांदरवाल है। आप लोग भी दिवाली की शॉपिंग शुरू कर रहे हो क्या? मैंने शुरू कर दी है। मतलब मैंने अमेज़ोन पे वो कुशन कवर देखे थे, वो ऑर्डर कर दिए हैं। वो कब आएंगे पता नहीं, एक जब आएंगे तब आपके साथ शेयर करूँगी। 8 कुशन कवर मंगाए हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं म्यूसली भिगो दूंगी दूध के अंदर, फिर हर्षु के लिए और पतिदेव के लिए फ्रूट काटूंगी। हर्षु तो जितनी बार खाएगा उतनी बार मेजरमेंट करता है, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आइडिया लग गया कि हाँ ये क्वांटिटी है जो 100 ग्राम हो जाती है। अब वो तो बच्चा है ना, उसको तो मेजर करना पड़ता है बार बार। मैं कहा भाई इतना कौन भाई। हालांकि विंग मशीन ड्रॉर में पड़ी है, बस मेरा भी आलस ही है। और जितना दूध चाहिए मैंने डाल दिया है, ये सीड्स में से पानी निकाल दिया है। अभी ले लेते हैं चम्मच। और हाँ, आज मैं लेने जाऊंगी मेरी वो प्योर की ड्रेस जो मैंने सिलवाने दी थी। 2-3 दिन पहले ही उनका कॉल आ गया था कि आपकी ड्रेस सिल चुकी है। मुझे डर ही था, मैंने कहा यार सिलेंगे या नहीं पता नहीं टाइम पे। और इसको डाल देते हैं अंदर।
और जब सीजन होता है ना तब वो एक एक महीने का टाइम दे देते हैं ड्रेस। एक बार मैंने मीना रज्जू की शादी में ना उनसे ड्रेस सिलवाई थी, कुछ 3-4 ड्रेसें सिलवाई थी। सिलाई तो बहुत ज़्यादा ली थी उस टाइम, मैंने सिलवा ली थी, तो पूरा 1 महीने बाद मुझे उन्होंने ड्रेसें दी थी। तो मुझे ये डाउट था, हालांकि बहुत महंगा, बहुत ही महंगा, मतलब 99% मैं उनकी दुकान पे दोबारा ड्रेस सिलवाने नहीं जाऊँगी, क्योंकि इतनी महंगी ड्रेस कौन सिलवावा यार। ये तो मजबूरी थी कि मेरी डबल शेड अस्तर था इसलिए, वरना नहीं सिलवाती मैं। तो चलो मैंने मेरा ब्रेकफास्ट भिगो दिया दूध में, अब हर्ष और पतिदेव के लिए फ्रूट्स काटते हैं। और अगर हुआ ना तो आज ही मैं वो ड्रेस आपको ट्राई करके बताऊंगी कैसी लगती है, पहन के बताऊंगी। और आज बताई हुई है बारिश, बोल रहे हैं कि आज बारिश होएगी, होएगी नहीं होएगी पता नहीं, क्योंकि बादल धूप हो रहे हैं, पर उमस अच्छी खासी है। भगवान करे बारिश हो जाए, भयंकर वाली, भयंकर वाली। चलिए जी, मैं मेरा नाश्ता लेके आ गई हूँ, अच्छे से भीग गया। अब आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे, फिर टीवी देखेंगे। नो लंच नो ब्रेकफास्ट, मज़ा आ गया मज़ा आ जाता है सच में, रेस्ट मिल जाता है यार बॉडी को, वरना भागते 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 भागते। अरे हाँ, मैं अभी ये ब्लॉग किस पे आएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर ये नीतू चौहान ब्लॉग्स पे आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नीतू चौहान फैमिली पर भी व्लॉग ज़रूर देखा करो। मैं नीतू चौहान फैमिली पर भी वीक में 3 या 4 व्लॉग अपलोड करती हूँ। संडे को व्लॉग ज़रूर अपलोड करती हूँ आजकल मैं, तो संडे को अगर आपको व्लॉग देखना है तो नीतू चौहान फैमिली पे ज़रूर देखिएगा। मेरा दूसरा चैनल आपको पता है। तो मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ। चलिए जी, नाश्ता कर लिया। आज देखो आटा लगा रही हूँ गाइस। आप सोचोगे आप तो लंच पे जाने वाले थे, आटा क्यों लगा रहे हो। हम लोगों ने ना सोचा था, हंस रहा है, हम लोगों ने सोचा था कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच बाहर करेंगे। फिर नालायक बोलेगा आप मेरी बुराई कर रहे, बोले दरवाजा बंद कर दो। तो वो उठ के आया, फिर उसने ना फ्रूट्स खाए। फिर हमने बोला कि हम लोग लंच पे चलेंगे, तो तू फ्रूट्स खा ले, थोड़ी देर बाद नहा ले, रेडी हो जा, फिर हम चलते हैं। बोले नहीं, ब्रेकफास्ट कर लिया, फ्रूट्स, लंच पे जाने का मन नहीं है, डिनर पे चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है डिनर पे चल लेंगे, फिर मैं लंच घर पे बना लेती हूँ। बोले नहीं, घर का भी नहीं खाना, क्योंकि मैं 6 दिन घर का वही खा खा के बोर हो गया, मुझे चाप खानी है। फिर पतिदेव बोले ठीक है ऐसा कर, चाप मंगा ले और मेरे लिए गरम गरम रोटी, और मैंने कल मिर्ची बनाई थी, भरवा मिर्ची और दाना मेथी करी की सब्जी पड़ी है, थोड़ी सी मैं चाप खा लूंगा, तो मेरे लिए 1 या 2 पराठे बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं भी चाप खा लूँगी क्योंकि मुझे भी चाप बहुत पसंद है। तो बस मैं अभी थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ, तो 1-2 रोटी 3 रोटी ऐसा बना लूँगी, और हम जाएंगे डिनर पे शाम को। तो आज पार्टी सारा दिन चलेगी। मैं वैसे मुझे अच्छा लगता है एक टाइम बाहर का खाना पूरे वीक में, लेकिन अब आज 2 टाइम हो जाएगा, लेकिन ठीक है कभी कभी चलता है ना। तो बस मैं वही आटा लगा रही हूँ। सोचा था कि दिन में जाएंगे, लंच करेंगे, मेरी जो ड्रेस सिल गई वो भी ले आएंगे, और डिनर की छुट्टी, और जो पेट को भी आराम मिलेगा, मेरा जो वेट है वो भी कंट्रोल में रहेगा। पर जो सोचते हैं वो होता नहीं है, लेकिन चलेगा। इंजॉय लाइफ को, इंजॉय करो एक टाइम, इतना भी मत करोगे ऐसे हो जाओ। तो बस आटा लगा के रख दूं, वो खाएंगे जब गरम गरम ही बना के दूंगी। बातें करती करती भूल गई, मैं आटे में दही भी डालती हूँ, और दही मैंने पास में ला के रखा है। आप लोग भी आटे में दही डाला करो, रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत ही सॉफ्ट। मतलब वरना क्या होता है ना, मैं जैसे सुबह 10 बजे रोटी बना लेती हूँ, 10 सवा 10 बजे, और ये दोपहर में 2 बजे रोटी खाते हैं, तो रोटी एकदम नरम रहती है।
अगर आप आटे में दही डाल देते हो तो। ज्यादा नहीं, 1-2 चम्मच दही डाल दो। मारूंगी अभी। आया बड़ा, कौन सी चाप है ये? चिकन लेग पीस रोल आया। चिकन लव तेरे पापा तेरा चिकन लेग पीस कर देंगे। चलिए जी, आ गई। ये हर्षू की है और ये भी चाप ही है। इसके साथ आए हैं प्याज, धनिया की चटनी। प्याज खूब सारे देते हैं ये, और प्याज देखो कितने सारे दिए। मतलब ये रेस्टोरेंट में जाओ ना तो प्याज आपको मांगने पड़ते हैं, पे करना पड़ता है, फ्री में तो प्याज भी नहीं देते। और मैंने मंगाया है ये रोल, जिसके 2 टुकड़े हैं बस। मेरा फेवरेट है ये। A few moments later. तो जी शाम के 4 बज चुके हैं और शाम की चाय बना रही हूँ। आज दोपहर में नींद ही नहीं आई। दोपहर में थोड़ी देर लेटे रहे, मोबाइल चलाया, टीवी देखी, लाइटें चली गई और अब उठ के चाय चढ़ा ली है। और बाहर का मौसम बिगड़ने लगा है। हर्षु के लिए मैंने काटे हैं आम, वो आम खाएगा, हम चाय पियेंगे और चाय पी के रेडी होके फिर निकलेंगे। बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान, कहाँ चले हम तुम, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सामन राजाए कहाँ से आए तुम, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। गाइस चाय पी के हो गए रेडी और लहरिए का दुपट्टा पहन लिया है मैंने। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं क्या पहनूं, तो मेरे को यही नजर आया। मैंने कहा चलो लहरिया है तो पहन लेते हैं। ये सूट ना 2 धुलाई में सत्यानाश हो गया, 2 धुलाई में। यहाँ अंडरआर्म्स में जहां जहां पसीना आया ना वहां पे उसका कलर खराब हो गया। क्या रे। और कानों के पहन लेते हैं। कानों के मैं पहनती नहीं हूँ घर में, आपको पता है। कान के छेद इतने बड़े हो गए, देखो इतने ज़्यादा बड़े हो गए तो मैं घर में पहनती नहीं हूँ। और बाहर मौसम बना हुआ है ज़बरदस्त वाला, ऐसा लगेगा बारिश आएगी भयंकर वाली। ऐसा लग रहा है, आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है। तो जाना ज़रूरी ऐसा है। पहले तो हम कैंसिल भी कर रहे थे, फिर सोचा चलो यार एक तो थोड़ी देर बाहर जाएंगे। एक सूट लाना है, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए उनका कॉल आया हुआ कि सूट सिल गया। और फिर सोचा पूरा दिन हो गया घर में बंद बंद, थोड़ी देर बाहर जाएंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। परेशान हो जाता है घर में रहना। और भूख नहीं है बिल्कुल भी। मैंने जो दोपहर में एक ही रोल खाया था उसमें चाप, पनीर और वो थी मशरूम, वो एक ही रोल मेरा इतना हैवी हो गया कि पेट फुल हो रखा। मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं शाम को डिनर करूं। अगर मन नहीं किया तो फिर मैं शाम को कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ एक आइसक्रीम खा लूँगी। हो सकता वो भी ना खाऊं, बहुत हैवी हो जाता है। क्या है भाई। और दिन में नींद नहीं आई बिल्कुल भी मुझे, पता नहीं क्यों नहीं आई, जबकि हम लोग टाइम से सो भी गए थे। और कुछ तो लाइट भी चली गई थी, हम लोग सोए थोड़ी देर में और लाइट चली गई। फिर लाइट वापस आई तो नींद उड़ गई, फिर हमने टीवी देखा। अब मैं हो गई हूँ रेडी और ये बाप बेटे रेडी हो रहे और फिर हम लोग निकलेंगे गाइस। कहाँ प्लान था कि लंच पे जाएंगे, फिर शाम को घर पे रहेंगे, तो लंच भी बाहर का, डिनर भी बाहर का। हैवी हो जाता है यार आजकल। डाइजेशन कैसा हो गया, कहते हैं ना जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका डाइजेशन वीक होता रहता है। सच में मतलब फर्क पड़ गया। सच में फ़र्क पड़ गया, उम्र हो गई अब ना 2 टाइम हैवी नहीं खा सकते। मैंने कई लोगों को देखा है वो पूरा दिन खा लेते हैं यार, मुझसे नहीं खाया जाता। सच्ची बताऊँ मेरी डाइट पता क्या हो गया है, मैं इतना नहीं खा सकती आजकल। मेरी डाइट बहुत कम हो गई है, बहुत ही कम। इसका मतलब मैं बुढ़ी हो गई। सोचना पड़ेगा इस बारे में, गहन चिंतन करना पड़ेगा। और ये देखो मैंने गले में ये पहना है, हालांकि ये मल्टी कलर है, मुझे नहीं पता इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, पर मैंने पहन लिया।
हमेशा मैं जब भी कुछ भी पहनती हूँ मैं ये हमेशा भूल जाती हूँ। वैसे ये साड़ी सलवार सूट राजपूती ड्रेस किसी पे भी जाएगा, पर पहनना याद ही नहीं रहता। तो आज पहन लिया। कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। मुझे लग रहा है मैं साउथ इंडियन लग रही हूँ, पता नहीं क्यों पर लग रही हूँ। ये अच्छी है। ये नेहा जी से ली थी मैंने। नेहा जी कब आए थे, शायद 1 साल हो गया इस बात को। शायद पिछले साल रक्षाबंधन पे कब लिया था मुझे खुद को याद नहीं है, लेकिन पहनी हुई लगती बहुत सुंदर है। देखो अपने तो उधर हुई 4 बूंद है ना, यहाँ कम से कम। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हुई और इधर बहुत बारिश हुई है। और आज मैंने जो जो बोला वो सारा मुझे मिला। जो जो डिमांड की वो सारी डिमांड मेरी पूरी हुई। सबसे पहले हम आए, जो मैंने ड्रेस सिलवाने दी थी वो लेने के लिए। वो ड्रेस मैंने ले ली है, बहुत अच्छे से सिल दी है। अब आज तो मुझे नहीं लगता मैं इसको पहन के देख पाऊंगी, क्योंकि हम घर जाएंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने पतिदेव को बोला, पति यार मुझे नया वाला एयरपोर्ट देखना है। पता नहीं अंदर तो मैं पता नहीं कब जाऊंगी, क्योंकि अंदर तो जब जाएंगे जब कहीं जाना होगा तब। लेकिन बाहर से पतिदेव बोले चल कोई नहीं, आज तो टाइम है और मौसम भी अच्छा है, चल तेरे को बाहर से एयरपोर्ट दिखाता हूँ। तो बस ये है हमारे जोधपुर का बाहर का व्यू। रितु जी भी पूना गए थे, तब मैंने उनको बोला था वीडियो बना के भेजना, लेकिन उन्होंने एंगल गलत बना के भेज दिया, जो मैं फिर यूट्यूब में व्लॉग में डाल नहीं पाई। अगर वो अच्छे से बना के भेजते तो मैं ज़रूर शेयर करती। रितु जी की बच्ची, आप गलत काम किया था। अब ये देख लो, मैंने बाहर से थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश की है। ये जोधपुर का नया एयरपोर्ट है। पुराना एयरपोर्ट मैंने बहुत बार मेरे व्लॉग में बताया है, जब भी सानू मुंबई जाती थी तब मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन और मैंने अंदर से भी शेयर किया है, जब मैं खुद कहीं मुंबई गई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ गई थी। तो ये जोधपुर का बाहर का व्यू है एयरपोर्ट का। उसके बाद हम गए शॉपिंग करने। वैसे शॉपिंग करने का कोई प्लान था नहीं, लेकिन हमारे पास टाइम था आज काफ़ी। तो हम पतिदेव बोले चलते हैं सरदारपुरा। वहाँ पर हम गए लिनन के शोरूम में, जहाँ पे पतिदेव को लेने थे लिनन के शर्ट। पैंट अच्छी लगती तो वो भी लेते, लेकिन उनको 3 शर्ट पसंद आए, 2 ऑफिस के लिए और एक पार्टी वेयर शर्ट प्रिंटेड। तो वहाँ पर पतिदेव ने अपने लिए शर्ट पसंद किए, उन्होंने ट्रायल किए, फिर मुझे बताए कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं। एक भैया थे वो बहुत मतलब देख रहे थे कि हाँ भाई हस्बैंड वाइफ शॉपिंग कर रहे हो, और ये सारी चीज़ मुझे पूछ रहे थे, ये ले लूँ क्या, ये नहीं लूँ क्या। जिसके लिए मैं हाँ कर रही थी वही ले रहे थे, जिसके लिए मैं मना कर रही थी वो छोड़ रहे थे। तो भैया थोड़ा स्माइल पास कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये भी हंसी रहा है कि पति पत्नी मतलब अच्छा लगता है। पति आप अपनी चॉइस से जब कपड़े पहनते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उसी के जस्ट सामने एक शोरूम था जिसमें मुझे नज़र आए कुर्तीज़। तो वहाँ पे पतिदेव ने बोला चल तू तेरे लिए लहरिए की कुर्ती ले ले, तेरे पास है नहीं। मैं गई तो लहरिए की कुर्ती तो मुझे एक अच्छी लगी थी, लेकिन उसका कपड़ा कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर मुझे कॉटन की कुर्ती मिली। मैंने 4 कुर्ती ली है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे लेने का था नहीं, लेकिन मुझे सामने शोरूम नज़र आ गया तो हम पहुँच गए। फिर हम गए रेस्टोरेंट, पानी पूरी मंगाई, मंचूरियन मंगाया, पनीर टिक्का मंगाया, रवा डोसा मंगाया, और इसकी एक बहुत ही फेमस आइसक्रीम है अर्थक्विक आइसक्रीम, हर कहीं पे नहीं मिलती, वो मंगवाई। और फिर हर्षु ने लिया कहीं पे एक चीज़ केक करके कोई शॉप थी, वहाँ पे खा पी के हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। बहुत रात हो गई है, बस घर जाएंगे, सो जाएंगे। आपसे मिलेंगे कल नए प्यारे से व्लॉग में।